कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर लूजन को दिखाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी वियॉन ग्रुप का सीईओ था। उसे खाने से इतना प्यार था कि वो अलग अलग होटल में जाकर खाने की डिशेस को ट्राई करता था। अभी तक उसे उसकी पसंद का खाना कहीं से भी न मिला था, लेकिन फिर भी जिस होटल का खाना उसे पसंद आता वो उस होटल को खरीद लेता और अपनी होटल चेन में ऐड कर लेता था। फिर एक दिन अपनी कंपनी के मैनेजर को सिर्फ इसीलिए निकाल दिया क्योंकि उसने लोजन से कहा था कि जितना टाइम आप खाने में लगाते हैं इतने में आप एक नया होटल खरीद लें। फिर जब वो वापस जाने के लिए पार्किंग में जाता है तो उसे एक लड़की जो कि उसकी कार पर स्क्रैचेस कर रही थी दिखाई देती है, जिसका नाम सिग्नम था। सिग्नम की दोस्त ने उसे सेकंड फ्लोर पर खड़ी ब्लैक कलर की ऑडो Q7 पर स्क्रैच करने को कहा था क्योंकि वो इसके BF की थी, जिसके साथ उसका अभी ब्रेकअप हुआ था। लेकिन लोजन से बात करते जब उसे पता चलता है कि वो सेकंड फ्लोर पर नहीं थर्ड फ्लोर पर है और वो कार उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि मिस्टर लू की है, तो जल्दी से वो मिस्टर लू से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है मैं इसे ठीक कर दूंगी। वो स्क्रैचेस को ठीक तो नहीं कर पाती, लेकिन वो कार के बोनेट पर दिल बना देती है। फिर मिस्टर लू गुस्से से वहां से चला जाता है। सिग्नम अपनी दोस्त और डॉग के साथ अपार्टमेंट में रहती थी और एक 5 स्टार होटल में शेफ थी, लेकिन किसी को इसकी डिशेस पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडिशनल डिशेस बनाया करती थी। वो और होटल का मैनेजर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आज जब वो उसे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का कहती है तो वो उसे यह कहकर मना कर देता है कि मुझे तुम जैसी कमजोर नहीं बल्कि कोई तंदुरुस्त लड़की चाहिए। सिग्नम बहुत दुखी हो जाती है। उधर हम मिस्टर लू को इसी होटल में आता देखते हैं। वहाँ की वर्कर्स को पता लगता है कि मिस्टर लू बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, तो वो यहाँ उनके होटल को अपनी कंपनी से जोड़े आया है, इसीलिए वो मिस्टर लू के आगे पीछे घूमने लगते हैं। फिर मिस्टर लू को वहाँ की फेमस डिश सर्व की जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर एक के बाद एक डिशेस जब सब टेस्ट करवाई जाती हैं, लेकिन मिस्टर लू को कुछ भी इनमें से पसंद नहीं आता, जिसके पास मैनेजर सिग्नम के पास जाकर कहता है कि क्या तुम कुछ ऐसा ट्रेडिशनल बना सकती हो जो मिस्टर लू को पसंद आ सके। फिर सिग्नम किचन के सारे डिशेस को स्मेल करने लगती है और फिर वो एक नई डिश तैयार करके लेकर आती है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि जिस डिश को वो बना रही थी वो उस आदमी के लिए है जिसकी कार पर उसने स्क्रैच किया। इस डिश को टेस्ट करते मिस्टर लू के तो तोते उड़ जाते हैं। वो खुद भी बहुत अच्छे शेफ थे, इसीलिए इस डिश में हर उस चीज़ का उन्हें टेस्ट आ रहा था जिसे सिग्नम ने अपनी डिश में इस्तेमाल किया था। वो अपनी उंगलियां चाट कर रह जाते हैं और डिश को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। सभी लोग सिग्नम को अप्रिशिएट करते हैं। इधर मिस्टर लू तमाम मीटिंग्स वगैरह को कैंसिल करके वहां पर रात गुजारने का इरादा करते हैं। आज सिग्नम अपने ब्रेकअप को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो होटल की छत पर जाकर ड्रिंक करने लगती है और नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर मिस्टर लू वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरी बालकनी में क्या कर रही हो, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। सिग्नम नशे में होने की वजह से मिस्टर लू को मैनेजर समझकर उसकी टांगों को पकड़कर कहती है कि तुमने मुझे डंप क्यों, मैं तुम्हें इतनी बदसूरत दिखती हूँ। इतना बोलकर सिग्नम नशे की हालत में वहीं सो जाती है। फिर मिस्टर लू उसे एक सूटकेस में बंद करके उसे लिफ्ट में छोड़ आते हैं। होटल के वर्कर्स जब सिग्नम को इस हालत में देखकर मिस्टर लू को उसके साथ मिसबिहेव करने पर पुलिस को बुला लेते हैं। जेल में बंद होने पर मिस्टर लू, उसकी असिस्टेंट और सिग्नम और उसकी दोस्त वहां आकर मिस्टर लू की बेल करवा देते हैं। सिग्नम की दोस्त उसे सिग्नम की तरफ से माफ़ी मांगती है। अगले दिन सिग्नम एक पेड़ के ऊपर से एक बच्चे के छाते को उतारने जाती है, लेकिन वो छाता मधुमक्खियों के छाते में फंसा था। इसी दौरान मक्खियाँ इन लोगों पर हमला कर देती हैं। सारे बच्चे और सिग्नम वहां से भाग जाते हैं और वो मक्खियाँ मिस्टर लू को जाकर काट लेती हैं। इसलिए सिग्नम एक बार फिर से माफ़ी मांगती है, जिस पर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को उसे एक घड़ी देने को कहता है जिसमें सिग्नम के करीब आने पर उसे पता चल जाए और वो अलर्ट हो जाए। अभी मिस्टर लू को सारा टाइम होटल में नए डिश टेस्ट करते रहते हैं और सिग्नम इन्हें वो सारी डिशेस बनाकर भेजती थी। मिस्टर लू बहुत ही चाव से वो खाना खाते थे। फिर एक दिन होटल का मैनेजर आकर सिग्नम से कहता है कि अब मुझे सेहतमंद लड़कियां पसंद नहीं क्योंकि मैं जिम जाने लगा हूँ और इसलिए आज रात तुम मेरे घर चलो। लेकिन सिग्नम उसे गंदी गंदी गालियाँ सुनाकर वहाँ से भाग जाती है। रात को घर जाकर वो अपनी दोस्त से कहती है कि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि मैं अपने होटल के नए मालिक को इम्प्रेस करना चाहती हूँ ताकि वो मुझे होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन होटल में मिस्टर लू का इंटरव्यू लेने आते हैं, तो यहाँ से सिग्नम को पता चलता है कि वो जैसे तंग करती आई थी
वो वीएन ग्रुप के सीईओ हैं और वो इसके होटल को खरीदने वाला है, इसीलिए आज वो इसकी डिश में मसाला भर भर के डालती है। खाने पर मिस्टर लू की आंखों में पानी निकलने लगता है, लेकिन वो इसका टेस्ट इन्हें बहुत पसंद आता है और वो रुकने का नाम भी नहीं लेते। एंड पर सिग्नम उसे एक स्वीट डेजर्ट टेस्ट करवाती है, वो इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब वो शेफ को मिलने के लिए बेताब हो जाता है, जो अब तक उसके लिए डिलीशियस खाना बना रही थी, लेकिन सिग्नम उनके सामने जाने से मना कर देती है। लेकिन जब वो खुद उससे मिलने आता है तो वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उसे देख लिया तो वो उसे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद मिस्टर लू जब वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ टॉयलेट से स्पून गिरता है, जिससे कोई वापस से उठा लेता है। फिर मिस्टर लू सोच समझ कर टॉयलेट को क्लोज करके वहाँ छुप जाते हैं। जब सिग्नम वहाँ से भागने लगती है तो मिस्टर लू से पकड़ कर पूछते हैं कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई और मुझे पता क्यों नहीं चला, तुम्हारी घड़ी बंद क्यों है? जिस पर वो उसे कहती है कि उसकी बैटरी डाउन हो गई है। जिसके बाद एक आदमी के आने पर सिग्नम वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लू सिग्नम के शेफ वाले ड्रेस को देखकर समझ जाता है कि ये वही है जो अब तक उसके लिए डिशेस बना रही थी। फिर जब सिग्नम खाना बना रही थी, मिस्टर लू वहां आकर उससे पूछता है कि आज तक तुमने जो भी मेरे साथ किया है वो एक इंसिडेंट था या फिर तुमने जानबूझ के किया है? जिस पर सिग्नम क्यूट सा फेस बनाकर कहती है कि वो सब सिर्फ कोइंसिडेंस था। फिर वो सिग्नम को केक बनाने का कहता है। अब जब मिस्टर लू केक को मजे ले रहा होता है तो उसे उसके फादर का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, बाकी होटलों के लिए निकलो। मिस्टर लू को सिग्नम के हाथों का खाना था, इसीलिए वो परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो रिसेप्शन पर कॉल करके सिग्नम को खाना बनाने का कहता है तो उसे पता चलता है कि वो आज छुट्टी पर है, इसीलिए वो ग्रोसरीज का सामान लेकर उसके घर पहुंच जाता है। दरवाज़ा खोलने पर जब मिस्टर लू अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सिग्नम ने अपने फ्लैट का हाल बहुत बुरा किया हुआ है। उसे वहाँ सिग्नम का डॉग भी दिखता है। वो वहाँ से कपड़े वगैरह हटा कर बैठ जाता है और टेबल के नीचे किताबें लगाकर उसे थोड़ा ऊंचा कर देता है ताकि वो आराम से बैठकर खा सके। मिस्टर लू ने आज उसे लॉबस्टर बनाने को कहा था। वो पूरे दिल से डिश तैयार करके लू को सर्व करती है। वो इसके साथ खाने के लिए बैठती है तो वो कहता है कि मैं खाना अकेले बैठकर खाता हूँ। वो अपना खाना लेकर वहाँ से चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अपने घर वालों या दोस्तों के साथ बैठकर खाना नहीं खाते? वो कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए अकेले नहाना पर्सनल है, वैसे ही मेरे लिए अकेले खाना पर्सनल है। थोड़ी देर बाद जब सिग्नम अपना खाना खत्म करके बाहर आती है तो देखती है कि मिस्टर लू वहाँ सो गया है। अब इसके बाद हर रोज़ मिस्टर लू ग्रोसरीज का सारा सामान लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और खाना खाकर वहीं सो जाते हैं। इस तरह कई दिन गुजर गए। इसी दौरान मिस्टर लू का असिस्टेंट सिग्नम की दोस्त को डेट करने लगता है। फिर एक दिन मिस्टर लू सिग्नम के घर में जब बैठे थे तो वहाँ बहुत बारिश होने लगती है। सिग्नम के घर लीकेज होने की वजह से वो छाता लगाकर बैठ जाते हैं। एक दूसरे के साथ वो खूब इंजॉय करते हैं। अगले दिन फिर ना तो मिस्टर लू सिग्नम के घर पर आते हैं और ना ही होटल में थे। जिसके बाद सिग्नम अपनी दोस्त के साथ मिस्टर लू के घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर लू का असिस्टेंट अपनी जीएफ को देखकर इन्हें अंदर आने को देता है, लेकिन सिग्नम को मिस्टर लू से मिलने के लिए मना कर रहा होता है। वो ज़बरदस्ती अंदर जाकर एक लड़की को मिस्टर लू को खाना सर्व करते देखती है तो पूछती है कि ये कौन है, जिस पर मिस्टर लू उसे उसकी पर्सनल शेफ का बताता है, जिसका नाम लिंग था। लिंग बताती है कि मैं 7 सालों से इनकी पर्सनल शेफ हूँ। मिस्टर लू कहता है कि ये छुट्टी पर थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास खाने को आ रहा था। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन लिंग सिग्नम को मिलने जाती है और उसे कहती है कि मिस्टर लू को जो कि तुम्हारा खाना भी पसंद है तो तुम भी हफ्ते में 2 दिन के लिए मिस्टर लू के लिए खाना बनाना और 5 दिन मैं बनाऊंगा। वो सिग्नम को खाने की लिस्ट देती है। इसके जाने के बाद सिग्नम गुस्से से वो लिस्ट फाड़ कर फेंक देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई भी मिस्टर लू के लिए खाना बनाए। अगले दिन रेस्टोरेंट का सीनियर शेफ वहां आकर सबको बताता है कि इस होटल को वेन ग्रुप ने अपने अंडर ले लिया है और इन्हें हमसे अच्छे शेफ चाहिए, इसीलिए उन्होंने हम सबको फायर कर दिया है। तभी वहां पर जब मिस्टर लू आते हैं तो सिग्नम अपना सामान लेने स्टाफ रूम के ड्रॉज में चली जाती है। मिस्टर लू के वहां जाने पर वो पूछती है कि क्या तुमने सबको फायर कर दिया? वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं इस होटल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुटीक होटल बनाना चाहता हूँ और तुम्हें मैं अपना पर्सनल शेफ बनाना चाहता हूँ। सिग्नम लू से कहती है कि तुम्हें हम 2 में से किसी एक को चुनना होगा, और क्या हम लोग तुम्हारे इंटरनेशनल होटल के लिए काम नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स हैं भी या नहीं? तुम सबको फायर कैसे कर सकते हो? जिस पर लू कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरा काम लोगों को फायर करके उनकी जगह न्यू लोगों को हायर करना है।
मैं इमोशंस में बहकर लोगों से अपना नुकसान नहीं करवाता। फिर वो कहती है कि मैं फिर तुम्हारे जैसे इमोशनलेस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। अब सिग्नम भी बेरोजगार थी। अब वो बहुत दुखी रहने लगी थी और मिस्टर लू को भी इसकी बहुत ज़्यादा याद सताने लगी थी। फिर मिस्टर लू शंघाई से यूके के लिए निकल जाता है। ये बात सिग्नम को जब पता चलती है तो वो अपनी दोस्त के सामने रोकर कहती है कि काश मैं उनसे बदतमीजी ना करती, वो मुझे बहुत पसंद थे, काश ये मैं उनको बता पाती। मिस्टर लू अब लंदन पहुंच गए थे, जहां उनकी पर्सनल शेफ जब उनके लिए खाना लाती है तो वो बहुत परेशान बैठे थे। अगले दिन मिस्टर लू जब अपने डैड से मिलता है तो वो उसे शंघाई के मुतालिक पूछते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने कितनी बार कहा है कि अपने काम को दिल तक मत पहुंचने देना, जिस पर लू उन्हें एक साथ खाना करने की ऑफर करता है। फिर खाना खाते हुए अपने डैड से पूछता है कि आपने कभी किसी से प्यार किया है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हारी माँ से किया और अब मैं तुमसे करता हूँ। जिसके बाद मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई लौटेंगे। इधर सिग्नम बेरोजगार सड़क पर फिर रही, वो मिस्टर लू की दी हुई वॉच को बेचने लगती है तो अचानक ही वो बजने लगती है। उसे मिस्टर लू की कार दिखाई देती है। वो देखते ही वहां से टैक्सी लेकर भागने लगती है और एक सब्जी मार्केट में घुस जाती है। मिस्टर लू उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं तो वहां उसे सिग्नम का डॉग मिल जाता है। वो डॉग को कहता है कि अगर तुम मुझे सिग्नम के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद वो डॉग मिस्टर लू को सिग्नम के पास ले जाता है। वो एक ट्रांसपेरेंट कमरे में खुद को लॉक कर देती है। मिस्टर लू के बार बार कहने पर भी वो बाहर नहीं आती और कहती है कि तुम अपनी पर्सनल शेफ के पास जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली। जिस पर मिस्टर लू से कहता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए एक शेफ नहीं बल्कि बहुत ही स्पेशल हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। जिसके बाद सिग्नम शर्माने लगती है। वो कहती है क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ? मिस्टर लू कहता है हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। वो ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों उसके फ्लैट के पास वाली बिल्डिंग में जाने लगते हैं, जहाँ पर बैठकर वो सनसेट को देखते हैं। क्योंकि सिग्नम को ये नज़ारा बहुत ज़्यादा पसंद था। वो दोनों अपने इमोशंस को एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें।